साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सच का आईना। इस समय हमारे साथ शाहजहांपुर निवासी लक्ष्मी देवी बैठी हैं जो अंटा चौराहे के पास रहती हैं। आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं। इनकी कुछ कहानी है। इन्होंने तिलहर के निवासी अरुण कुमार वर्मा से 8 साल पहले लगभग मंदिर में शादी की थी और उसने इनके साथ बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में इनकी मांग भरी और इनसे शादी की। कुछ दिनों के बाद जब ये राज खुला कि उसके बीवी बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, तब इनके बहुत बड़ा धक्का लगा और इन्होंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जब तुम्हारी पहली पत्नी है, बच्चे हैं, तब तुमने हमारे साथ शादी का ये झूठा नाटक क्यों रचा। चलिए मैं आपको लक्ष्मी देवी से मिलवाता हूं और इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो लक्ष्मी देवी ये बताइए, आपकी अरुण कुमार जो तिलहर का रहने वाला है, इसने आपकी मांग में सिंदूर कब भरा? लगभग 4 साल 5 साल हो चुके हैं। जोर से बोलिए जी 5-6 साल पहले। अच्छा, 5-6 साल पहले मतलब उसने आपकी मांग में सिंदूर भरा जी। क्या आपको ये पता था कि ये शादीशुदा है, इसके बीवी बच्चे हैं? जी हमें नहीं पता थी। हमें नहीं बताया था उसने कि हम शादीशुदा हैं या मेरा परिवार है। हमें ये कुछ नहीं बताया था। हमसे ये कहा था कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, बस इतना कहा था। हमने कहा शादी कब करोगे? बोले शादी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और मंदिर में मेरी मांग भर दी, बस तब तक के लिए तुम आज से ही मेरी बीवी हो और हम तुम्हें सब कुछ अपना मान रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना, ये लक्ष्मी देवी खुद कह रही हैं कि उसने मंदिर में मेरी मांग भरी और उसने कहा कि आज से तुम मेरी बीवी हो और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अच्छा ये बताइए, जब उसने आपने शादी कर ली तो आप उसके घर रहने गई या नहीं गई? नहीं, हम उसके घर नहीं, उसकी दुकान पर गए थे, क्योंकि उसकी दुकान अलग है, घर अलग है। दुकान पर वो हमें कई बार लेके गया, वहाँ उसने हमें रखा, हम रात रात भर वहाँ रुके, कई बार रुके। लेकिन जब जब हमने उससे कहा कि तुम परमानेंट हमें यहाँ क्यों नहीं रख रहे, हमेशा के लिए क्यों नहीं रख रहे, बोले समय आने दो, रख लेंगे रख लेंगे। समय का बहाना देके वो हमें कभी लेके नहीं गया दोबारा। तो आप लोगों ने सुना, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। तिलहर निवासी अरुण कुमार वर्मा ने इनकी इज्जत के साथ भी खेला और इनको धोखा भी दिया और उसके बाद अदालत में मुकदमा भी गया और इन्होंने बताया है कि इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया 376 का, और 376 में अरुण कुमार जेल भी गया था। ये बताइए, जब वो जेल गया तब उसकी जमानत कैसे हुई? उसकी जमानत ऐसे हुई कि जेल से उसने हमें फोन किया था कि हमें एक मौका और दे दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। बहुत विनती की, बहुत कुछ कहा, तो हमने कहा ठीक है। फिर और लोग इसमें बीच में पड़े, गांव का प्रधान वगैरह, उन्होंने कहा जमानत हो जाने दो, तुम्हारा हक हम तुम्हें दिलाएंगे, तुम इनकी बीवी हो, बीवी ही रहोगी। पर ना ही प्रधान ने मेरा कोई साथ दिया, ना ही गांव का कोई और व्यक्ति आगे बढ़ा, और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। तो आप लोगों ने इनको सुना, इनकी बात सुनी कि 376 में वो जेल गया था, मगर उसने जेल से फोन किया और इनकी बहुत मिन्नत करी, इनके हाथ पैर जोड़े और इनकी खुशामद करी कि मैं तुम्हें रख लूंगा और तुम मेरी जमानत करवा दो। और इन्होंने उसकी जमानत करवा दी। गांव के प्रधान ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा, मगर जमानत से छूटने के बाद, जेल से आने के बाद अरुण कुमार ने इनको अपने साथ नहीं रखा और ये आज दर दर के लिए भटक रही है। क्या आप उसके घर गई थी? हाँ, हम उसके घर गए थे और उसने मेरे साथ वहाँ बहुत मारपीट की, मेरा गला दबा के जान से मारने का प्रयास भी किया और हमसे कई बार धमकी दी कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे। मेरा काम निकल गया, मेरी जमानत होनी थी, हो गई, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, प्रधान मेरे साथ है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो जाके, तुम चाहे मोदी के पास जाओ, चाहे योगी के पास जाओ, कुछ भी कर लो। तो आप लोगों ने इन्हें सुना। जेल से आने के बाद उसने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये उसके गांव गई थी, उसने इनके साथ मारपीट करी और आज ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब सिर्फ शाहजहांपुर की जनता ये फैसला करेगी कि ये महिला कहां जाए, इसका हाथ कौन पकड़ेगा। समाज में इसकी बदनामी भी हुई, इसकी इज्जत भी गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला पुलिस अधीक्षक जी से ये निवेदन है कि अरुण कुमार वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जाए और या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसके साथ इनको बीवी के रूप में वो स्वीकार करे, तब इनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगी?
हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या ही करेंगे। मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? माँ बाप हमारे हैं नहीं, भाई हमारा एक्सपायर हो चुका है, एक ही भाई है, वो भी हमसे ज्यादा मतलब नहीं रखता है, तो हम तो खत्म ही होने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। हम तो तो आप आत्महत्या लोगों ने करेंगे। सुना कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये आत्महत्या कर लेंगी। और सुन अरुण कुमार वर्मा, हरामजादे, तू कितनी गंदी नाली का कीड़ा है। तुझे तो किसी कोठे का दलाल होना चाहिए हरामी। तूने एक महिला की इज्जत के साथ खेला है। मुझे पहचान, संजीव इंसान कहते हैं, समझ गया। अगर तूने इस महिला को नहीं अपनाया तो यहां से लेकर दिल्ली तक तेरी फाड़ के रख दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।